कमलाकर शंकर पवार ये नाम पढ़ के टीपी साहब ने बताया कि ये व्यक्ति है वो। तो ये व्यक्ति ने ऐसी कितनी जगह, ये जमीन माफिया है, जमीन का धंधा करने वाला है ये। तो इसने ऐसी कितनी जमीन महानगर पालिका की आवाम की प्रॉपर्टी को बेचा है, या झूठे कागजात झूठे दस्तावेज देकर महसूल में या कलेक्टर में। ये सर्वे नंबर 44 को 50 कैंप डीके पान कॉर्नर के पास, यहाँ पर लेआउट हुआ 2001 में। तो उसमें बाकायदा वहाँ पे प्लाट गिरे 1 से 78 प्लाट गिरे उसमें, 1 से 78। तो उसके लिए वहाँ जो रहवासी उनके लिए बाकायदा वहाँ पे ओपन छोड़ा गया जो 23,000 स्क्वायर फीट है। जो रास्ते थे, रोड रास्ते, वो छोड़े गए 50,000 स्क्वायर फीट। तो ये रहवासी के लिए था और ओपन पर नाम था मालेगांव महानगर पालिका का नाम था, उस पे चढ़ा। लेकिन जो जमीन जिसने लेआउट गिराया, लेआउट गिराने के बाद 2003 में वो प्रस्ताव दाखिल करता, उसको सर्वे नंबर 50 वो रद्द करके उस पे ही सर्वे नंबर 90 करके लाता। और 2015 में 20/5/2015 में वो हाथ से, ये देखो ये लिखा है, ये समलीकरण है, हाथ से समलीकरण लिख कर और वो महसूल विभाग को भी धोखे में रख के वो जमीन पूरी अपने नाम पे कर लेता। उसका नाम चढ़ता 2019 में, उस पे नाम चढ़ जाता। 2022 में हम लोग वो ओपन पहले महानगर पालिका के नाम पे था, मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका के नाम पे था वो। टोटल ऐसे 59 या 69 गुंठा जमीन है वो। आज का रेट अगर देखा जाए तो उसका 30 करोड़ उसके रेडी रेकनर के रेट से बता रहा मैं, बाजार भाव नहीं बता रहा, रेडी रेकनर के रेट से आज उसका 30 करोड़ हिसाब बन रहा। और ये ओपन स्पेस, ये मालेगांव महानगर पालिका, ये ओपन स्पेस है ना। ये रास्ते का क्या है, ये रास्ता, ये रास्ते का, ये जमीन, ये पूरी इस पे प्लाटिंग करने की उसकी साजिश थी। उसने अपने नाम पे कर लिया 90 बना के, उसको 44-50 को 90 करके जो समलीकरण हाथ से किया। महसूल विभाग में भी हमने कंप्लेन करे, ये 90 करे, देखो ये 90 करा। तो इसमें उसने 90 इसलिए करा कि वो जमीन उसके नाम पे हो जाए, जमीन की चोरी उसने कर लिया था, अपना नाम चढ़ा लिया था उतारे पे। लेकिन जब हमने महसूल में उधर पाठ पुरावा करे तो वो नाम उतर के वापस महानगर पालिका के नाम पे वो 2023 में है ना, वापस आ गया महानगर पालिका ना। लेकिन प्रशासक राज में फिर वापस उसने उसी के नाम पे कर लिया। फिर हमने पाठ पुरावा करे तो आयुक्त तो साहब ने एक लेटर निकाले कि इस पे गुना दाखिल करने का। नगर रचना को बोले आयुक्त तो साहब की साइन से एक लेटर निकाले कि इस पे गुना दाखिल होना चाहिए। गुना दाखिल करने के लिए नगर रचना ने पाठ पुरावा नहीं करे। आज भी वो लेटर कैंप पुलिस स्टेशन में पेंटिंग पड़ा हुआ है, इन्होंने पाठ पुरावा नहीं किए। तो मेरा यही बोलना था कि मालेगांव महानगर पालिका की जो जमीन है, जो रास्ते है, जो ओपन है, वहाँ जो रहवासी है वो उनकी मिल्कियत रहती, और महानगर पालिका में जो आवाम की मिल्कियत है, ऐसे कैसे कोई चीज अपने नाम पे कर उसको बेच सकता है प्लाटिंग करके। तो बस यही मेरा बोलना था नगर रचना को कि ये व्यक्ति ने ऐसी कितनी जगहों पे और किया है, ये भी इंक्वायरी होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम जब मुझसे पूछा गया तो जो चेयरपर्सन हमारे टीपी साहब है, माड़ी साहब, मैंने उनको वो लेटर दिया कि देखो इसने इसके नाम पे कर लिया था परिवार के। तो उन्होंने नाम पढ़ के बताया, श्री कमलाकर पवार, कमलाकर शंकर पवार, ये नाम पढ़ के टीपी साहब ने बताया कि ये व्यक्ति है वो। तो ये व्यक्ति ने ऐसी कितनी जगह, ये जमीन माफिया है, जमीन का धंधा करने वाला है ये। तो इसने ऐसी कितनी जमीन महानगर पालिका की आवाम की प्रॉपर्टी को बेचा है, या झूठे कागजात झूठे दस्तावेज देकर महसूल में या कलेक्टर में। कलेक्टर से हमने प्रूफ ला के दिए उनको कि हाथ से समलीकरण, हाथ से कागज बना के दिए गए।
प्रूफ दिए हमने। तो जब ये वापस हो जगह हमने जब दिए महानगर पालिका के नाम पे वापस चढ़ा, तो फिर प्रशासक राज में क्यों उसके नाम पे चढ़ गया? फिर अभी 2026 23 जून, कितने जून है वो, 19/6 को वापस फिर वो महानगर पालिका के नाम पे हो। तो बार बार हम वापस अपनी मिल्कियत ला रहे। ये देखो, ये 19/6 का उतार है, वापस हमने महानगर पालिका के नाम पे लाए। तो ये व्यक्ति पे बार बार ऐसा कर रहे। कितनी जमीन की है, जो गुना दाखिल करने का लेटर मिला है, गुना दाखिल होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। इसके बाद अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब इसके बाद अगला कदम हमारा ये है कि इसी जहां भी मालेगांव महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, उस पे नगर रत्नाकर ने ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत सी जगह मैंने ये भी विषय बोला हो कि हमारे प्रभाग 2 में ऐसी कई जगह पे है जो कॉम्प्लेक्स बनकर उसको किराए पे दे दिए गए, ओपन पर कॉम्प्लेक्स बना के किराए से दे दिए जा रहे, ओपन पर छेक कर अतिक्रमण कर कर वहाँ घर भाड़े से बना के किराए पे दे दिए जा रहे। तो ये आवाम की प्रॉपर्टी है। मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव हद्दी में रहने वाले आवाम की प्रॉपर्टी को इस तरीके से अगर लापरवाही की जाएगी, तो मैं बोलता कि मालेगांव शहर में कहीं भी ओपन आपको नजर नहीं आएगा। यानी जो आसपास के जो रहवासी है उनकी प्रॉपर्टी है, उनके इस्तेमाल में आना चाहिए ये सब। तो इस पे कारपोरेशन ने, मैं बोलता हूँ आयुक्त तो साहब ने, और जो भी इससे संबंधित है नगर रत्नाकर, इन्होंने एक्शन लेना चाहिए। सर्वे नंबर 55 की स्कूल का एक मुद्दा आपने पिछली महासभा में उठाया था कि स्कूल की हालत खराब है, उसको शिफ्ट करना चाहिए। उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में अभी पाठ पुराव सब चालू है। वो ठहराव अभी आने वाला है, वो ठहराव तो हो गया, ठहराव आने वाला है। ठहराव आने के बाद उस पर बहुत तेजी से काम होगा इंशाल्लाह। बड़ी गाड़ियों को लेकर आप? हाँ, बड़ी गाड़ियों को लेकर हमारा जो आंदोलन है, कुसुम्बा रोड के नौजवान बुजुर्ग और जितने अदारे कल्बे है, वो चीज़ को लेकर हम लोग तो बड़ा आंदोलन 1 तारीख को करने वाले हैं। ऐसा निवेदन हमने जिला कलेक्टर धुलिया, जिला एसपी धुलिया को भी दिया है, अपने मालेगांव एसपी साहब को भी दिया है। जो लेटर नासिक जिला एसपी से आया था, धुलिया जिला एसपी को त्वरित ये बंद होना चाहिए। क्यों कि आप लोगों ने देखा, मैं बार बार बोल रहा है कि वड़गांव में अगर जो टैंकर का ब्लास्ट हुआ था, अगर वो वड़गांव में हो जाता तो पूरा वड़गांव खराब है। ऐसा नहीं कि हमारा ये विषय, ये जहाँ से वड़गांव शुरू होता है तो मोती बाग नाके तक सभी बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं। और हादसा बोल के नहीं होगा कि फला जगह होगा, वो तो अच्छा हुआ वड़गांव पास होने के बाद वह हादसा हुआ था तो बच गए। वहाँ 1 किलो 1.5 किलोमीटर तक वो ब्लास्ट तो हुआ था। वो भी अभी हम लोग 1 तारीख को धरना देने वाले कुसुम्बा रोड पे इकबाल ढाबी के पास, तो सब बताएंगे हम लोग। और वो तो बंद होना चाहिए डिपार्टमेंट से, और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती है कि उस तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो। क्योंकि इतना अभी कंसिडर्ड हो गया कुसुम्बा रोड, इतनी भीड़, पॉपुलेशन इतना हो गया कि जब गाड़ियाँ चलती है तो ऐसे चिपक के चलती है, एकदम बाजू से एकदम सट के चलती है। अभी परसों के दिन मैं बैठा था, मेरी आंखों के सामने एक लड़का डबल सीट चल रहा था, पीछे से जरा सी धक्का लगा, वो इधर ये बाजू पलटा, अगर वो बाजू पलटता तो अगले टायर में ही आता था वो। तो कब कौन सा हादसा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी इतने बड़े बड़े टैंकर चल रहे, रात में मैंने वीडियो बनाया हूँ टैंकर की, खतरनाक केमिकल के टैंकर है, और वो जा रहे तो ऐसे बदबू आ रही, महक आ रही, आदमी को घबराहट हो रही पूरे रोड से। लोग हमको आकर शिकायत कर रहे कि यार टैंकर में ऐसे ऐसे केमिकल की महक आ रही है, और वो धीरे धीरे जाते, ट्रैफिक रहती, धीरे धीरे जाते, जल्दी पास नहीं होते हो। तो इसके लिए ना इतनी तकलीफ है वहाँ के लोगों को गाड़ियों की वजह से। वो तो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12 घंटे बंद कर दो, नहीं, मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए।